आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक अर्बन पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर दें। जैसा कि मैं कल आप सभी लोगों को बताया था काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर के, आज वही बातें आप लोगों को समाचार पत्रों में भी देखने के लिए मिली होंगी। इसमें सारा शेड्यूल तय करने के बाद, क्योंकि इनका परीक्षा कैलेंडर पूरी तरीके से बन करके तैयार है, कल सचिव महोदय से वार्ता करने के बाद ही सारी बातें स्पष्ट हो गई, ठीक है ना। और कल अध्यक्ष महोदय से भी मिलने जाएंगे। बहुत से विद्यार्थी हमारे भाई बहन जो सीनियर हैं वो ओवर एज हो रहे हैं, चाहे वो एलटी के इंतजार में, चाहे वो जीआईसी लेक्चरर के इंतजार में, चाहे वो भाई इन सारी भर्तियों में वो ओवर एज होंगे, तो जाहिर सी बात है वो पीसीएस वगैरह के लिए भी ओवर एज हो जाएंगे। तो एज रिलैक्सेशन के लिए शासन का क्या प्रस्ताव रहा है, शासन ने क्या कोई दिशा निर्देश दिए हैं, क्योंकि सचिव महोदय ने तो ये बात क्लियर नहीं की। अब अध्यक्ष महोदय से मिलकर के देख लिया जाता है कि अगर ये बातें क्लियर हो जाती कि हाँ शासन की ऐसी कोई मंशा है या ऐसा कोई क्लियरेंस है, तो देखना और समझना उचित होगा। इसलिए आप सभी लोगों से मैं बारंबार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग अधिक से अधिक विद्यार्थियों में चैनल को शेयर करिए ताकि हम सभी लोग भी बेहतरीन ढंग से कार्य कर सकें, ठीक है ना। और रही बात इन शैक्षिक अर्हताओं के विवाद को लेकर के, ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं है, क्योंकि शैक्षिक अर्हता का विवाद जो था वो सॉल्व हो चुका है, शिक्षा निदेशालय से क्लियर हो चुका है, ठीक है ना। जो विवाद की स्थितियां थी सारी की सारी समाप्त हो गई हैं। बस इतनी चीजें थी कि सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा का विज्ञापन शासन की मंजूरी से जारी हुआ। उसके बाद अभियंत्रण सेवा परीक्षा का भी विज्ञापन आप सब लोगों को 2-3 दिन में ही देखने के लिए मिल जाएगा, उसकी भी मंजूरी हो चुकी है। तो क्या केवल एलटी और जीआईसी ही रुकी रहेगी? ऐसी परिस्थितियां नहीं है। आप सभी लोग चिंतित बिल्कुल ना हो। इस बार का परीक्षा कैलेंडर आप सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए पर्याप्त होगा और उसमें स्पष्टता आप लोगों को परीक्षा तिथियों की झलकियां वो देखने के लिए मिलेंगी। रही बात आपके पीसीएस आदि को लेकर के, जो मैंने आप सब लोगों को बताया था आरओ को लेकर के, पीसीएस को लेकर के क्यों नोटिफिकेशन अभी कैंसिलेशन का नोटिस वगैरह नहीं जारी हुआ है, उसकी एकमात्र वजह है। वजह यही है कि शासन ने डायरेक्ट इंटरफेयर किया लोक सेवा आयोग के कार्यप्रणाली पे, ठीक है ना। पेपर निरस्त किया, पेपर निरस्त करने के बाद अब जांच प्रक्रिया चल रही है इसमें, है ना। उसके बाद जो चीजें होंगी उसमें आरओ को पहले कराने या पीसीएस को पहले कराने पर जबरदस्त जो है बहस है। लेकिन मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अधिकतर उम्मीद यही है कि आप लोगों की आरओ सबसे पहले होगी, ठीक है ना। हालांकि अधिकारी कह रहे हैं कि पीसीएस पहले होगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि आरओ पहले होगा। पता नहीं क्यों ऐसी स्थितियां परिस्थितियां देखी है मैंने। अगर भाई दोनों प्रतियोगी परीक्षाएं विद्यार्थियों के लिए अहम है, जो भी परीक्षा पहले हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। क्लियरेंस आप सभी लोगों को बहुत जल्दी मिलने वाला है, क्योंकि 27 तारीख का जो डेट दिया गया है, क्या हमें शासन की तरफ मतलब अधिकारियों की तरफ से जो लिस्ट वगैरह की सूची है पूरी वो प्राप्त हो जाएगी सेंटरों की। और इस बार कोशिश यही होगी कि गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों को, वित्तविहीन विद्यालयों को जो है सेंटर ना बनाया जाए, प्राइवेट विद्यालयों को भी सेंटर ना बनाया जाए, क्योंकि वहां से भी पेपर लीकेज होता है, ठीक है ना। तो प्राइवेट हो चाहे वित्तविहीन हो और निजी संस्थान हो, कहीं भी सेंटर नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंटेड कॉलेज में सेंटर बनेंगे, ठीक है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के तैयारियां चल रही हैं और 27 तारीख का डेट है। 27 तारीख को फुली कंप्लीटेड होने के बाद आप सभी लोगों का परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। और ये तो तय है कि इस बार 31 दिसंबर के अंदर अंदर आप सभी लोगों को तकरीबन 10 बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं देखने के लिए मिलने वाली है लोक सेवा आयोग की तरफ से, ठीक है ना। तो आप लोग चिंतित बिल्कुल ना होइए, तैयारियां अपनी करते रहिए। निगेटिव मार्किंग आदि को लेकर के विद्यार्थियों में बहुत बड़ी चिंता थी, चलो इस बार निगेटिव मार्किंग भी थोड़ा सा हटा दी गई है, तो आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं। जो विद्यार्थी इस बात को लेकर के चिंतित है कि आखिर एलटी जीआईसी कब आएगा, देखिए शासन से सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है ना। इसमें आदित्यनाथ जी महाराज जी भी व्यस्त है किसमें, चुनाव प्रक्रिया में, ठीक है। अधिकतर अधिकारियों की भी ड्यूटी लगी हुई है चुनावों में ही। जिन जिन जिलों में आपका चुनाव चल रहा था, प्रथम चरण में जो जिले गए थे, द्वितीय चरण में जो जिले हैं, ठीक है ना,
तो वहां पे टीजीटी पीजीटी के पदों की वेरिफिकेशन भी प्रक्रिया लटक गई है। तो ऐसी परिस्थितियों के लिए आप सभी लोगों को भी थोड़ा सा संभल करके चलना होगा, क्योंकि परिस्थितियां आप लोगों के अनुकूल है, तो उसमें ज्यादा कुछ हिलोरे मारने की आवश्यकता नहीं है। अगर बार बार यही चीजें रिपीट की जाएंगी कि नहीं ये चीजें होनी चाहिए, ये चीज ऐसी, तो पता लगा अगर फाइल कहीं रोक दी गई तो जाहिर सी बात है नुकसान इसमें किसका होगा, विद्यार्थियों का होगा। अधिकारियों को क्या फर्क पड़ता है, वो तो अधिकारी हैं ही। नुकसान किसका है, विद्यार्थियों का है। लेकिन इतनी बात तो क्लियर है कि जो विद्यार्थी ओवरएज हो रहे हैं, लगातार उनकी संख्या बढ़ रही है, हर महीने हजारों हजार की संख्या में विद्यार्थी ओवरएज हो जा रहे हैं। ऐसी स्थितियां परिस्थितियां वास्तविकता में बहुत ज्यादा विकट होती है। जैसे जब यूपी कांस्टेबल का विज्ञापन आया था, ठीक है ना, उसमें जब हम लोगों ने विधायकों को ज्ञापन दिया था तो उन्होंने जाकर के मुख्यमंत्री महोदय से वार्ता की और आप लोगों को 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिल गया। 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलने के बाद आप लोग आराम से 25 साल तक विद्यार्थी आवेदन कर लिए, है ना। तो ऐसी स्थितियां आप लोगों की यूपीएसआई जो दरोगा की भर्ती आने वाली है उसमें भी यही स्थितियां परिस्थितियां हो, और जो एलटी जैसी खंड शिक्षा अधिकारी आने वाली है उसमें भी ऐसी स्थितियां परिस्थितियां हो, ताकि विद्यार्थी आसानी से एक मौके की तलाश में है, उनको एक मौका मिल जाए। बाद में वो सक्सेस होते हैं कि नहीं होते हैं ये बात का विषय है, लेकिन उनको अगर अवसर मिल जाता है तो कम से कम उनके मन का जो एक अहम रहेगा, मतलब एक जो टीस रहेगी, धचका सा रहेगा ना, वो दूर सा हो जाएगा कि चलो भाई हमको अवसर मिला, हमारी किस्मत नहीं सही थी, इसकी वजह से हमारा नहीं हो पाया, है ना। तो ऐसी परिस्थितियां जो है हम लोगों ने जनप्रतिनिधियों तक भी पहुंचाई है और विद्यार्थियों की मांगों से उन्हें अवगत कराया है। मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए स्पष्टीकरण दे दूं कि किसी भी स्थिति परिस्थिति में आप सभी लोगों को सहयोगात्मक रवैया नहीं छोड़ना चाहिए। आप लोग जितना अधिक सहयोग करेंगे, जितना अधिक सपोर्ट करेंगे, उतना ही बेहतरीन कार्य आप सभी लोगों के लिए होगा। हमारा प्रयास, क्यों हम लोग दर्द की ठोकरें खाते रहते हैं, क्यों आप सभी लोगों के लिए बार बार हम लोग लोक सेवा आयोग जाते हैं, अधिकारियों के पास जाते हैं, ज्ञापन देते हैं, सिर्फ इसी वजह से कि आप सभी लोगों के प्रतियोगी जीवन में थोड़ी सी सुगमता आ सके। और जब आप लोगों से सहयोग मिलता है तो ये लगता है कि हाँ इतने लोगों का विश्वास और भरोसा लेकर के चल रहे हैं, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन जब आप सभी लोगों को सहयोग नहीं मिलता है तो थोड़ा सा मन को तकलीफ भी होती है। इसलिए आप सभी लोग अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर जरूर किया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के एक विद्यार्थी ने हमसे पूछा था कि भाई कब तक परीक्षा कैलेंडर इनका आएगा, तो अभी परीक्षा कैलेंडर में थोड़ी सी देरी है, ठीक है ना। और चूंकि मीटिंग अगर हो गई होती मंगलवार को तो परीक्षा कैलेंडर इनका जारी हो गया होता। मीटिंग के पहले ही सचिव और अध्यक्ष महोदय को लखनऊ बुला लिया गया, है ना। अब उन लोगों के बीच में शासन से जो भी वार्ता हुई हो, भाई ये जानकारी तो मुझे भी नहीं है क्या वार्ता हुई है, क्या स्ट्रेटेजी बनाई गई है, लेकिन इतनी बातें तो स्पष्ट है कि विद्यार्थियों का जो इंतजार रहा है कि इतने दिन से हमारी परीक्षाएं पेंडिंग है या निरस्त की जा चुकी हैं, तो वो परीक्षाएं कब होंगी, ये सारी चीजें इनकी दूर होने चल रही है। साफ सुथरी आप लोगों की वैकेंसी हो, साफ सुथरा एग्जाम हो, ताकि आप लोगों को ईमानदारी पूर्वक जो विद्यार्थी मेहनत करते हैं उनको नौकरी हासिल हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के लिए पदों का वेरिफिकेशन हो रहा है। ये शिक्षा निदेशालय से जानकारी प्राप्त हो गई है। तकरीबन 367 पद, ठीक है ना, 367 ये पद आप सभी लोगों को 2016 के रिक्त हैं टीजीटी के, और 241 पद, ठीक है ना, 241 ये पद आप लोगों के रिक्त हैं वो 2021 से। ठीक, इतने ही पदों का वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद 166 इतने विद्यार्थियों का काउंसलिंग होगा याचिका के माध्यम से, ठीक है ना, उनकी पैनल रिलीज होगा, उनको नियुक्तियां मिलेंगी। बहुत से लोग कहते हैं कि भैया आप हमारे साथ रहें जब हमारी नियुक्तियां हो, तो अगर ऐसे ही हम सभी विद्यार्थियों के साथ चलने लगेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम अपनी नौकरी फिर हमको छोड़नी पड़ जाएगी, है ना। तो आप सभी लोगों के हित में फैसला करा करके आप लोगों को नियुक्ति पत्र दिला करके हमारा वहीं पे मकसद, वहीं पे हमारा जो है मिशन कंप्लीट हो जाता है। बाकी चीजें आप सभी लोग देखिएगा, ठीक है ना। नियुक्ति लेना, वेतन लगवाना, ये सारी चीजें आप लोगों की जिम्मेदारियां होंगी, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, ठीक है। अगर हम हर विद्यार्थी के पास ऐसे पर्सनली अगर जाकर के उनका सपोर्ट करने लगेंगे तो जाहिर सी बात है फिर हमारे जीवन के लिए कोई भी क्षण नहीं बच पाएगा, है ना। बहुत से विद्यार्थी कहते हैं भैया हमको आपसे मिलना है, हम किसके लिए हम पर्सनली टाइम निकाल पाएंगे, है ना। तो स्थितियां परिस्थितियां आप लोगों के अनुकूल हो, इसके लिए सदैव ही प्रयास किया जाता है। बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी है जो हमारे साथ जुड़ करके कभी भी हमको तंग नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं, मैसेज तक नहीं करते हैं,
बस अगर कभी होता है तो थोड़ा सा वो राम राम कर लेंगे, हाल चाल ले लेंगे, बस उसके बाद कभी नहीं। कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो जुड़ने के बाद खून चूस ले रहे हैं है ना। तो ऐसी स्थितियां परिस्थितियां पैदा ही क्यों करते हो भाई, कि सामने वाला काम कर रहा है, सामने वाला व्यस्त है, सामने वाले के पास समय नहीं है, वो आपके फोन कॉल से डिस्टर्ब हो जाए या आपके मैसेजेस से। बहुत ऐसे भी विद्यार्थी हैं थोक के भाव जो है व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, थोक के भाव। एक अच्छा टाइप करेंगे, फिर दूसरा अच्छा दूसरे मैसेज टाइप करेंगे, तीसरा अच्छा तीसरे मैसेज में। जब व्हाट्सएप खोलिए तो ऐसा लगता है कि जैसे 560 मैसेज एक साथ ही टपक पड़े हैं, है ना। तो ऐसी स्थितियां परिस्थितियां लाते ही क्यों हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है मतलब आपका इतना उसके पास समय है कि इतना लंबा आपका मैसेज पड़ेगा। अरे जो कहना है सिंपली, जो कहना है आप एक दो लाइन में कह सकते हो, ठीक है ना। लेकिन आदत से मजबूर क्या करेंगे, जो चीजें आदत में शुमार हो गई हैं, आदत में सम्मिलित हो गई हैं, जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा, क्योंकि गलतियां सुधारी जा सकती हैं। आदत को सुधारने के लिए नियत की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। आदत जल्दी नहीं बदलती है, उसके लिए नियत की और जो है विल पावर की आवश्यकता होती है। अगर वो चीजें हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है आदत भी बदल जाती है। गलतियां सुधारी जा सकती हैं, गलतियां ठोकर लगने के बाद इंसान समझ जाता है, लेकिन आदत इतनी आसानी से नहीं बदलता, उसके लिए विल पावर चाहिए, नियत चाहिए, ठीक है ना। कुछ लोगों की ये आदत होती है, क्या कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2022 टीजीटी पीजीटी के लिए भी मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जो आप लोगों को समय तिथि बताई गई है कि 25 जून तक आप लोगों को परीक्षा शेड्यूल सारी चीजें एकदम वेल मेंटेन मिल जाएंगी, देखने के लिए मिल जाएंगी। आप लोग वही बेस बना करके अपनी तैयारियां स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि शिक्षा सेवाचयन आयोग आप सभी लोगों को ज्यादा वक्त नहीं देगा। मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ, बार बार आप लोगों को ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप सभी लोग जग जाओ, क्योंकि कुंभकर्णी नींद में हो आप लोग, ठीक है ना। आप लोगों को शिक्षा सेवाचयन आयोग के माध्यम से 2 महीने 2.5 महीने का समय नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट इस बात को मान करके चल रही है। जैसे 2011 टीजीटी पीजीटी हुआ था, याद है, केवल 28 दिन के अंदर आप लोगों का पेपर हो गया था। ऐसी स्थितियां आप सभी लोगों को शिक्षा सेवाचयन आयोग से भी मिलने चल रही है। तो पहले से ही अपनी तैयारी करके रखो, जब आग लगे तभी कुआं खोदोगे, कुआं पहले ही खोद के रखो कि आग लगेगी बुझा लेंगे आराम से, है ना। तो आग लगने पर कुआं खोदने की आवश्यकता नहीं है, पहले ही खोद के रखो, ठीक है। तो तैयारियां अपनी आप करते रहिए, और तैयारियां कभी नुकसान नहीं करती। परीक्षा आप सभी लोगों की तय समय पे ही होगी, और उस परीक्षा में आप सभी लोगों की सफलता की दर सुनिश्चित हो, क्योंकि 1 जून से पोर्टल खोला जाना है। तब तक आप लोगों की जो वेबसाइट है उसकी भी लॉन्चिंग हो जाएगी। वेबसाइट बन रही है इनकी, और बहुत तगड़ी वेबसाइट बन रही है। इसका सर्वर जो है गूगल के समकक्ष होगा। मतलब जिस तरीके से गूगल की वेबसाइट जल्दी ना तो स्लो डाउन होती है ना तो क्रैश होती है, चाहे जितने विद्यार्थी उस पर हिट कर दें, मतलब जितने भी लोग इसे हिट कर दें, दिक्कतें नहीं होती हैं। क्योंकि इस बार गवर्नमेंट थोड़ा सा इस पे पैसा भी लगा रही है, ठीक है ना, फाइनेंशियल चीजें। और इस वेबसाइट को मजबूती के साथ इतना अच्छा वेबसाइट बनाया जा रहा है कि आप सभी लोग चाहे 2-2, 3-3 लाख विद्यार्थी एक साथ आवेदन करेंगे तो भी वेबसाइट जो है स्लो डाउन नहीं होगी। इस पर लगातार काम चल रहा है, जानकारी है मुझे इस बात की, ठीक है। और आप सभी लोगों को बता दूं कि जो इसके प्रतिनियुक्तियां मिलनी है आपके उच्चतर शिक्षा सेवाचयन आयोग से, माध्यमिक शिक्षा सेवाचयन बोर्ड से, प्राविधिक शिक्षा विभाग से, ठीक है ना। और अल्पसंख्यक जो विद्यालय हैं आप सभी लोगों को उसके, संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के, इन अधिकारियों की नियुक्तियां बहुत जल्दी ही कंप्लीट कर दी जाएंगी। इनकी नियुक्ति का आदेश यथाशीघ्र जो है वो निकलने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय जिस दिन भी मीटिंग ले ली अधिकारियों की, उसी दिन ये सारी प्रक्रिया कंप्लीट कर दी जाएगी, ठीक है। क्योंकि कार्मिक विभाग उन्हीं के पास है, नियुक्ति विभाग भी उन्हीं के पास है। तो आप लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि जो लोग बता रहे थे कि ऐसा है कि आयोग लटक गया, ऐसी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। बहुत मान के चलिए कि 2 से 2.5 महीने 3 महीने का समय आप लोगों के पास शेष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी कांस्टेबल के लिए मैं बता दूं, सेंटरों की प्रक्रिया वो स्टार्ट हुई है, और ये सेंटरों की प्रक्रिया लगभग 10 मई तक चलेगी, ठीक है ना। 10 मई तक पूरा डिटेल इनको प्राप्त होगा। उसके बाद सेंटरों की मॉनिटरिंग की जाएगी, ठीक है, कि कहाँ कौन कौन से संसाधन मौजूद हैं, स्ट्रांग रूम कैसा है, सीसीटीवी कैमरे कैसे हैं, वो विद्यालय ऑन द रोड पड़ता है कि नहीं, गली कूचे में ना पड़े, सकरी गलियों में ना पड़े, ऐसी स्थितियां परिस्थितियां वो एकदम कवर कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे, पहला। दूसरा ये कि वहां पे मैनेजमेंट कैसा है, वहां पे सीटिंग अरेंजमेंट कैसी है, ये सारी चीजें वो चेक की जाएंगी। उसके बाद आप सभी लोगों की परीक्षा तिथियों की घोषणा उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से कर दिया जाएगा। और जैसे इसका एग्जाम शेड्यूल जारी किया जाएगा, वैसे ही यूपीएसआई के विज्ञापन की तिथियां भी
उद्घोषित कर दी जाएंगी। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। इसमें यूपी ट्रिपल एससी भी अच्छे खासे फॉर्म में चल रहा है, कुछ ही सही लेकिन कुछ विज्ञापन उसके जारी हो रहे हैं। और बहुत से विद्यार्थी ये भी चिंतित हैं कि हमारा रिजल्ट आज कैसे, कहीं ऐसा ना हो कि 10वीं वर्षीय योजना हो जाए। ऐसी परिस्थितियां नहीं है, आप लोगों को रिजल्ट बहुत जल्दी देखने के लिए मिलने वाला है। आप लोग बस तैयारियां अपनी करते रहिए, लगे रहिए, जुटे रहिए, रमे रहिए, ताकि आप लोगों की सफलता की दर सुनिश्चित हो सके। यदि आप लोगों को हमारे नोट्स चाहिए तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपको हमारे टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की याचिका में सम्मिलित होकर के हमारी याचिका का लाभ लेना है तो आप बिना देरी किए हमारे साथ जुड़ सकते हैं 9721411385 इसी व्हाट्सएप नंबर पे। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।